क्वेश्चन नंबर 4. ओके, क्वेश्चन नंबर 3 तक देख लिया था क्या हमने? 1 2 हाँ एंड सर। 3 आ गया था. हाँ सर। ओके ओके, क्वेश्चन नंबर ऑनवर्ड्स 4 ऑनवर्ड्स करते हैं हम अभी. ओके, सो क्वेश्चन नंबर 4. व्हाट इज द डिग्री ऑफ what is the total degree of indeterminacy, both internal and external, of the cantilever plane truss है. ओके, फिगर देखिए है. सो अब इसको इसको बता दें कि इसका क्या है, क्या रहेगा. एक्सटर्नल और इंटरनल इंटरमिनेंसी पूछा है. ओके, इस डायग्राम का एक्सटर्नल एंड इंटरनल इंटरमिनेंसी दोनों का 1 1 होता है तो DOS है 2। दोनों का 1 1 आ रहा है तुम्हारा. ओके, हाँ सर। ऑप्शन भी वही है. हाँ सर। ds इज इक्वल टू 2. ओके, सही है ना. ds इज इक्वल टू 2. ओके, क्वेश्चन नंबर 4. पेज नंबर क्या है? 10। 10. क्वेश्चन इज ओके. सो पहले सॉल्यूशन में अगर हम देख रहे हैं तो यहाँ पे दो, यहाँ पे दो, यानी कितने हो गए? 4 रिएक्शंस माइनस 3 इक्विलिब्रियम इक्वेशंस, यानी कितना हो गया गाइस? 1. DSI, व्हाट इज DSI? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. 13 मेरे क्या हो गए? 13 मेरे मेंबर्स हो गए. 13 माइनस m minus 2j, 2 into joint it is 1 2 3 4 5 6 7 minus 3. 14 minus 3 that is 11. तो ये 2 आता ना, या मैंने कुछ मेंबर में गलती की गिनने में? 1 2 3 4 5 6 6 7 7 8 9 10 11 12 एंड 13. 13 ही तो है. यहाँ पे 2 आता ना फिर. DSI आपका कितना है? 1 2. सर आपने एक मेंबर ज्यादा बनाया है। एक मेंबर ज्यादा बनाया मैंने कहाँ पे? हाँ सॉरी. पहले। हाँ, ये मेंबर मैंने ज्यादा बनाया है. ओके ओके ओके, ये मेंबर नहीं है एक्चुअली. 12 मेंबर. सो 1. सो अभी DS जो है आपका, वो DS है. DOSI इट इज इक्वल टू DSE प्लस DSI is equals to 1 plus 1 is equals to 2. Okay, 1 plus 1 is equals to 2 guys. Okay, so 1 plus 1 is equals to 2. अभी आपका क्या निकला? DSI निकला. क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व हुआ सबसे. क्वेश्चन नंबर 5. हाँ सर। ओके, सबसे हुआ प्राची. क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व हुआ तुम्हारा? प्राची, पूजा, राहुल, क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व हुआ क्या? फक्त जॉईन तर नाही केलाय ना? सूरज का हुआ है, सूरज बोल रहा है.
पूर्णिमा, अच्छा झालेलं आहे, ठीक है. सो ये लोग मुझे आंसर, पूर्णिमा नहीं सर, ओके आंसर द्या तुम्ही. प्राची आप हो या नहीं हो, प्राची सिंह? ऐसे तो नहीं है ना ज्वाइन करके यानी बाहर, तू क्लास नाही केला, ठीक आहे. सॉल्व करा तुम्ही, सॉल्व कराल तेव्हा तुम्हाला कळल ते की कशा प्रकारे येतं, काय येतं. अशा प्रकारचेच क्वेश्चंस येतात ऐसे 3च्या याच्या पेपरमध्ये. ऐसे 3 का अगर तुम्हारा इसका पेपर आया तो तुमको सबसे ज्यादा स्टैटिक इंडिटरमिनेंसी और काइनेमेटिक इंडिटरमिनेंसी पूछा जाएगा. ओके तो और जो एमटेक का मैंने ऐसे 3 का पेपर यानी स्ट्रक्चर एनालिसिस का पेपर देखा तो उसमें उन्होंने मैट्रिक्स ही पूछा डायरेक्टली कि मैट्रिक्स, इसका मैट्रिक्स क्या आता है, इसका मैट्रिक्स क्या आता है, बेसिक्स पे था, ये भी था. सो दैट्स वाई तुमको ये इंपॉर्टेंट है, इसको ये मत दो, यानी क्या बोलते हैं टाइम पास में मत लो, इसको सीरियसली लो, क्योंकि ये तुम्हारे अभी अगर ऑब्जेक्टिव पेपर भी आया तुम्हारा तो ये काम में आने वाला है, और गेट के लिए तो है ही गाइस, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. ओके सो क्वेश्चन नंबर 5. 2 दिन से क्लास नहीं किया आपने, ओके नो इश्यूज. देख लेना लेक्चर, लेक्चर देख लो आप, लेक्चर ये है यानी अपलोडेड है, अब अपलोडेड लेक्चर देख लो, उससे समझ जाएगा. नहीं समझा तो कॉल कर लो. What is the degree of freedom of static indeterminacy of the plane structure as shown in figure? तो यहाँ पे भी आपको डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेंसी इसी तरह निकालना है जैसे अभी ट्रस का निकाला मैंने. ओके क्वेश्चन नंबर 6 हुआ गया आपका? नहीं सर. नहीं सर. ओके ओके गो टू द क्वेश्चन नंबर 6 नाउ. क्वेश्चन नंबर 6. अब क्वेश्चन नंबर 6 क्या है वो देख लेते पहले. ओके what is degree of static indeterminacy of the plane structure as shown in figure? Okay plane structure as shown in figure, space नहीं है, plane structure है. ओके प्लेन स्ट्रक्चर है ऐसे बोला गया है, तो प्लेन स्ट्रक्चर आपको अभी देखना है. सो क्या हो रहा है वहां पे, देखो अभी वहां पे आपको एक ट्रायंगल दिख रहा है, यहाँ पे एक नोड दिख रहा है, जस्ट अ नोड. ओके जस्ट अ नोड एंड यानी पिन जॉइंटेड है. देन यहाँ पे इंटरनल हिंज है, ये दैट इज इंटरनल हिंज. ओके ये आपका कौन सा सपोर्ट है, ये आपका पिन सपोर्ट है. ओके यानी सॉरी हिंज सपोर्ट है, हॉरिजॉन्टल शेयर हिंज, दैट इज पिन सपोर्ट, हिंज सपोर्ट, रोलर सपोर्ट एंड फिक्स सपोर्ट, सभी टाइप के सपोर्ट्स है यहाँ पे. ओके सो आओ इसको बोर्ड पे देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 6 ओके दो जगह इंटरनल हिंज है एक्चुअली, ऊपर भी इंटरनल हिंज है. वो कैसे पता सर वो इंटरनल हिंज है करके? एक्चुअली वहां पे उन्होंने लिखा नहीं है, लिख के रहेगा आपको हर वक्त कि इंटरनल हिंज है करके वो. ओके या फिर हाइब्रिड स्ट्रक्चर करके लिखे होगा. हाइब्रिड स्ट्रक्चर अगर लिखे तो दैट इज पिन जॉइंट. ओके सर ये एक ही मेंबर है ना जो सेमी सर्कल जैसा है? हाँ इट इज वन मेंबर ओनली, वन मेंबर, दो मेंबर नहीं रहेगा, एक ही मेंबर पकड़ना पड़ेगा उसको. लेकिन यहाँ पे मेंबर का तो कुछ ही नहीं है ना, कट ओपन यही कंसेप्ट है ना. हाँ सर. हाइब्रिड स्ट्रक्चर रहता था तो मेंबर्स भी गिनना पड़ता था, यहाँ पे भी गिनना पड़ता. लेकिन अगर डिग्री ऑफ काइनेमेटिक इंडिपेंडेंसी निकालना है तो एक्चुअली रिजिड वगैरह के लिए. ओके सो फर्स्टली हम क्या देखेंगे कि ये और ये मेरा इंटरनल हिंज है, ये आप क्वेश्चन में ही मेंशन कर लो. गेट में आपको देखे रहेगा. ओके
इंटरनल हिंज है, इंटरनल हिंज है, वो ऐसे डाटा ये नहीं देते, पूरा डाटा देते हो। और इसको क्या बोल सकते हैं आप, मोमेंट हिंज बोल सकते हैं। ओके, यू कैन से ऑल्सो मोमेंट हिंज। ओके गाइस, सो अभी सबसे पहले डीएसई देखते हैं कि डीएसई क्या है इसका, एक्सटर्नल इंडिपेंडेंसी। ओके, सो हियर इज 3, हियर इज 2, दो रिएक्शंस, एक मोमेंट एक वर्टिकल, हियर इज 2 रिएक्शंस अगेन, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, मोमेंट तो नहीं रहेगा, रोटेशन फ्री है, और यहाँ पे एक रिएक्शन। सो नंबर ऑफ रिएक्शंस आर इज इक्वल टू कितने हो गए, 3, 2 2 4 7 प्लस 1 8, 8 माइनस 3 इट इज इक्वल टू 5, डीएसआई इज इक्वल टू 5, डीएसई इज इक्वल टू 5, डीएसआई 3C कितने कट्स करना है, 1 2 3 4 5 6, 6 कट्स, इसको ओपन करना है, 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 6 ओपन करना है। सो दैट इज 3C में 3 into 6 18, how many releases, that is releases is equals to m minus 1. So number of members 1 2 3 4, यानी 1 2 3 4, 4 members. So that's why यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 4 minus 1 it is equals to 3 releases, 3 releases, 3 releases यहाँ पे हो गए, और यहाँ पे 1 and 2, so दो मेंबर हो रहे हैं, m minus 1 it is equals to 1. So number of releases कितने हो गए, 4 releases, releases is equals to 4, releases माइनस में आप बोल सकते हैं, आप इसको माइनस बोल सकते हैं, दैट इज बोनस इक्वेशन। ओके, बोनस इक्वेशन। सो डीओ ऐसा है, इट इज इक्वल्स टू 5 minus 5 plus 18 minus 4, how much, 5 plus 18 minus 4, गाइस 19। हाँ 19, क्योंकि ये क्या हो जाएगा, एक ही प्लस हो जाएगा ना, 19, 19 इज द आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 इज द क्वेश्चन नंबर 7 इज स्टेबल और अनस्टेबल, क्वेश्चन नंबर 7 स्टेबल है अनस्टेबल है, सबसे पहला क्वेश्चन मेरा, स्टेबल है। स्टेबल स्ट्रक्चर और अनस्टेबल स्ट्रक्चर, स्टेबल स्ट्रक्चर और अनस्टेबल स्टेबल है स्ट्रक्चर, सब। स्टेबल स्ट्रक्चर, यस स्टेबल स्ट्रक्चर। ओके, स्टेबल स्ट्रक्चर है, अनस्टेबल स्ट्रक्चर नहीं है। अनस्टेबल स्ट्रक्चर कब रहता था वो भी बता देता हूं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। व्हेन अनस्टेबल स्ट्रक्चर इज देयर इन अ सेम फ्रेम, व्हाट इज द डिग्री ऑफ इंडिटरमिनेंसी, क्या डिग्री ऑफ इंडिटरमिनेंसी है उसकी, DOSS 7 आता है। 7 आ रहा है। ओके ओके, देख लेते हैं। यहाँ पे देखो, ये अगर सेम हिंजेस, अगर मेरा यहाँ पे भी रहता और यहाँ पे भी रहता था, तो हॉरिजॉन्टली ये क्या कर रहा है, हॉरिजॉन्टली रिमूव कर रहा है, यानी हॉरिजॉन्टल रिएक्शन इज इक्वल टू 0, हॉरिजॉन्टल रिएक्शन इज इक्वल टू 0। यहाँ पे भी हॉरिजॉन्टल रिएक्शन इज इक्वल टू 0 रहता था, तो ये फ्रेम टोटली अलग हो जाती थी और ये भी फ्रेम टोटली अलग हो जाती थी, देन द स्ट्रक्चर इज लोकली अनस्टेबल। ओके, ये सेम सपोर्ट अगर नीचे रहता था, सेम सपोर्ट, ये वर्टिकल शेयर हिंज है, अभी वर्टिकल शेयर हिंज ना रहते हुए अगर मेरा सेम हॉरिजॉन्टल शेयर हिंज ही यहाँ पे रहता था और हॉरिजॉन्टल शेयर हिंज अगेन यहाँ पे रहता था, देन द स्ट्रक्चर इज लोकली अनस्टेबल। ओके, द स्ट्रक्चर इज लोकली अनस्टेबल, ये ध्यान में रखो गाइस। ओके, अब यहाँ पे देखते, यहाँ पे ये स्टेबल स्ट्रक्चर है, अभी दिस इज स्टेबल स्ट्रक्चर गाइस। ओके, सो स्टेबल के लिए देखते हैं बोर्ड पे। क्वेश्चन नंबर 7,
ये क्वेश्चंस पूरे सॉल्व हो जाने के बाद आप गेट के क्वेश्चंस भी सॉल्व करके मुझे ये पूछ सकते हैं कि जो जो क्वेश्चंस आपको नहीं है, और आप सबको सॉल्व करना है। एटलीस्ट 20 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करना है, प्रीवियस गेट क्वेश्चंस 20 क्वेश्चंस। तो 20 क्वेश्चंस आप बोलेंगे सर 20 क्वेश्चंस तो आने को ना, यस आके 20 क्वेश्चंस आ गए गेट में। तो सब लोगों को कोई भी रैंडमली 20 क्वेश्चंस पकड़ो और 20 क्वेश्चन सॉल्व करो, और 20 क्वेश्चन सॉल्व करके मुझे भेज दो, मुझे भेज दो। या फिर आप गूगल ड्राइव पे मैं ये इसकी लिंक सेंड करता असाइनमेंट की, वहां पे आप सबमिट कर सकते हैं। लेकिन असाइनमेंट वाला चीज जो है वो मैं नहीं करना चाहता, आप डायरेक्टली पीडीएफ बना के भेज दो। अगर जो भी आपको प्रॉब्लम आता है कि ये प्रॉब्लम का ये आंसर नहीं आया है, मेरा मैच नहीं हुआ है, तो वो डायरेक्टली पूछ लो, अपन सॉल्व कर लेते हैं। अगर आपने आज भी अगर आपका डाउट होगा तो वो भी आप बता सकते हैं, हम डायरेक्टली देख लेते हैं। ओके, सो गाइस हियर इज 3, हियर इज 2, हियर इज 2। ओके, नो हिंज सपोर्ट ना, सॉरी फिक्स सपोर्ट है लास्ट वाला। और ये भी कुछ इस तरह देखे, ओके कुछ इस तरह देखे है। Okay, so that is nothing but a hinge support. Okay, मैं इसको इस तरह भी लिख सकता हूं। We can write this. Okay, रोलर कब रहता था, रोलिंग कब रहता था? दिस इज रोलर। हाँ, ये क्या है? ये मेरा हिंज सपोर्ट है। यहां पे 3 DSE 3 + 3 + 2 8 - 3 5 DSI 3 × 2 दो फिगर्स ओपन करना है यानी 6 रिलीजेस 1 2 3 4 7 DOSI 5 + 6 DSE + DSI minus releases is equals to DSE + DSI minus releases, guys. Releases is equals to 7. Next question. हाँ, स्टेबल डिटर्मिनेंट अनस्टेबल बता दो। ये भी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 बेस्ट क्वेश्चन है ये भी। स्टेबल डिटर्मिनेंट आता है। स्टेबल डिटर्मिनेंट मे बी ये क्वेश्चन अपन ने सॉल्व किया है, सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन अपन ने सॉल्व किया है। स्टेबल डिटर्मिनेंट आ रहा, ओके ठीक है। तो भी देख लेते क्या क्वेश्चन है करके। स्टेबल डिटर्मिनेंट, स्टेबल अनडिटर्मिनेंट, अनस्टेबल डिटर्मिनेंट, अनस्टेबल डिटर्मिनेंट। तो गाइस स्टेबल तो दिख रहा है, ओके फिगर इज स्टेबल। टोटल फिगर अगर देख रहे हैं हम तो फिगर क्या है, स्टेबल फिगर है। ओके सो अभी देख लेते कि फिगर अगर स्टेबल है तो ये किस तरह आएगा करके देख लेते हैं। ओके फिगर अगर स्टेबल है तो किस तरह आएगा वो देख लेते हैं, और स्टेबल क्यों है वो भी देख लेते हैं। इफ इसके जगह भी अगर रोलर रहता था द फिगर इज अनस्टेबल, फिगर इज अनस्टेबल। ओके रोलर रहता था तो हिंज इट इज स्टेबल, ओके हिंज इट इज स्टेबल। और मोर देन वन इंटरनल हिंज अगर रहा तो क्या होगा, मोर देन वन इंटरनल हिंज अगर रहा तो क्या होगा, क्या होगा गाइस?
मोर देन वन इंटरनल हिंज रहा तो क्या होगा? डिफिशिएंट। कोलॅप्स होऊन जाणार सर स्ट्रक्चर. कोलॅप्स होऊन जाणार स्ट्रक्चर. ओके, ये कौन सा रिलीज है? ये कौन सा रिलीज है? फोर्थ रिलीज है ना? क्या बोलते, कौन सा रिलीज बोलते हैं इसको? क्या क्या रिलीज करेगा वो तो भी बता दो. अरे लास्ट क्लास में ही देखा यार अपन ने 10 रिलीज. ओके, लास्ट क्लास, जस्ट लास्ट क्लास. कैसी होगा ऐसी? अगर आप वो रिलीज का नाम नहीं बता पा रहे तो कैसी होगा? ओनली वर्टिकल रिएक्शन वो क्या देगा, इधर से उधर पास करेगा. हॉरिजॉन्टली इट इज रिलीज, हॉरिजॉन्टल रिलीज है, और मोमेंट इट्स रिलीज. थीटा रिलीज, डेल एक्स रिलीज. ओके, रोटेशन परमिसिबल, डेल एक्स इज परमिसिबल. ओके, ओनली क्या दे रहा रिएक्शन, क्या दे रहा रिएक्शन? सिर्फ और सिर्फ वर्टिकल रिएक्शन दे रहा, वर्टिकल रिएक्शन दे रहा. लेकिन वो लेनी है क्या? वर्टिकल रिएक्शन लेनी है क्या? दैट इज ऑफ रिलीज. ओके, दैट इज ऑल्सो रिलीज. तो यहाँ पे क्या हो रहा? -2. यहाँ पे क्या हो रहा? -1. नंबर ऑफ रिलीजेस कितने हो गए? 3. नंबर ऑफ रिलीजेस कितने हो गए गाइस? नंबर ऑफ रिलीजेस कितने हो गए? 3. नंबर ऑफ रिलीजेस इज इक्वल्स टू 3. ओके, सो there is 3, 2, 1. DSE it is equals to 6 minus 3 is equals to 3. DSI 0. Releases. हेलो सर. हाँ सर हम तो जो रिलीज निकालते हैं M-1 रहता है ना? n-1 रहा था. M-1 That is internal hinge. नहीं सर, वो रोलर के लिए. नाही, रोलर साठी M-1 वगैरे नाही. रोलर साठी डायरेक्टली इथे रिलीज काय करता है? रिलीज क्या कर रहा है? यहाँ पे रिलीज कर रहा है, रोटेशन रिलीज कर रहा है. मोमेंट इज इक्वल टू 0 एंड हॉरिजॉन्टल इज इक्वल टू 0. ये दो रिलीज कर रहा है. हॉरिजॉन्टल इज इक्वल टू 0 एंड मोमेंट इज इक्वल टू 0 एट दैट पॉइंट. ओके, तो ये दो रिलीजेस है रोलर पे. ओके, दैट्स वाई दो रिलीज, ये -2 एंड -1 यानी -3, दैट इज रिलीज. यहां पे n-1 रहेगा इंटरनल हिंज में, इंटरनल हिंज और मोमेंट हिंज. मोमेंट हिंज पे. ओके, लेकिन यहां पे रोलर पे हमेशा दो रहेगी. अगर ये सेम अगर बीम पे है तो हॉरिजॉन्टल इज निग्लेक्टेड, यानी सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन वी टेकन. 1 मिनट. अब ये यहाँ पे DOSI इट इज इक्वल टू 3 minus 3 is equals to 0. Determinant and stable. A is the answer. Determinant and stable. यहां पे देखते हैं. DOSI पूछा है. AB beam है. AB beam है. Okay, and this is C point. This is C point. तो आप अभी क्या बोलोगे कि सर ये AC एक मेंबर है और C भी एक मेंबर है? नहीं, AB is the member. AB is the member. तो यहां पे क्या होगा? R is equals to 6, यानी यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, यानी DSE is equals to 6 minus 3. डायरेक्टली आंसर ही लिख रहा था मैं. 6 minus 3 is equals to 3. तो यहाँ पे ये हॉरिजॉन्टल निग्लेक्ट रहता, हॉरिजॉन्टल लोडिंग नहीं रहती, दैट्स व्हाई निग्लेक्ट. अगर मेरे सिर्फ और सिर्फ वर्टिकल लोडिंग है तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे बस और बस मोमेंट इज इक्वल टू 0 रहेगा. मोमेंट इज इक्वल टू 0 है यहाँ पे, क्योंकि मोमेंट नहीं है. और हॉरिजॉन्टल निग्लेक्टिंग कर दे, हॉरिजॉन्टल निग्लेक्ट कर दे, तो हॉरिजॉन्टल निग्लेक्ट कर दिया तो सर बोलेंगे आप 3 कैसे लिख रहे हैं? अगर वर्टिकल लोडिंग है, नहीं सॉरी, जनरल लोडिंग है
यानी इंक्लाइन लोड भी लग रहा है तो 3 होगा, यानी 6 - 3, और रिलीज इज इक्वल टू -2 होगा, यानी DSE 0 रहता बीम में, DSI यानी इंटरनल इंटरफेरेंस इट इज 0, सो 3 - 2 इट इज इक्वल टू 1। और वर्टिकल लोडिंग के लिए देखते हैं, वर्टिकल लोडिंग के लिए अगर देखते हैं तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2, यहाँ पे भी 2, 2 2 हो गया, तो बचा क्या, यानी DSE इट इज इक्वल टू 4 - 2 इट इज इक्वल टू 2, एंड यहाँ पे रिलीज कितना हो गया, एक ही सिर्फ और सिर्फ, यहाँ पे 2 रिलीज कौन से बोल रहा मैं, M इज इक्वल टू 0, H इज इक्वल टू 0, horizontal moment is equals to horizontal forces is equals to 0 and moment about summation about Z is equals to 0. So यहाँ पे releases is equals to 1 -1 only, तो यहाँ पे भी DOSI is equals to 1, कैसी 1, 2 - 1 is equals to 1। ओके, इस तरह आप कर सकते हैं। तो ये रिलीज है, रोलर रिलीज, ओके, रोलर रिलीज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व हुआ है, क्वेश्चन नंबर 9 दैट इज स्प्रिंग क्वेश्चन। नहीं सर। ओके, 1 मिनट। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोला है, स्टैटिक इंटरफेरेंस ही निकालने के लिए बोला है। ओके, यहाँ पे क्या देखिए, दैट इज हॉरिजॉन्टल शियर हिंज, देयर इज स्प्रिंग, और यहाँ पे दैट इज टू इंटरनल hinges। ओके, दैट इज 4 - 1 3 -3 यहाँ पे आएगा, -2 आएगा, -1 -3 -2 -1 -6, रिलीजेस इज -6। अब यहाँ पे ये मेन फंक्शन है कि यहाँ पे DOSI क्या रहता, यानी यहाँ पे रिएक्शन क्या रहता, देखो स्पेशल सपोर्ट्स में, गो टू द स्पेशल सपोर्ट्स, और वहां पे देखो स्प्रिंग के लिए क्या रहता, तब तक मैं बताता क्या आता करके। स्प्रिंग, what are the reactions guys,
Here is 3, 1 2 3, यानी 3 reactions. There is hinge or रोलर ही है सर. yeah, it's a roller. रोलर है रोलर. Okay. 3, then 4, 4th reaction, and there is 5th reaction. There are only 5 reactions. There are only 5 reactions. How? ये तो फिक्स दिख रहा, आपने 5 कैसे लिखे गाइस? स्प्रिंग. दैट इज स्प्रिंग है ओनली. तो स्प्रिंग है तो ये हॉरिजॉन्टल नहीं देगा और मोमेंट भी नहीं देगा. ओनली अपने को क्या पकड़ना पड़ेगा? वर्टिकल पकड़ना पड़ेगा. ओनली वर्टिकल मुझे कंसिडर करना पड़ेगा. ओनली वर्टिकल कंसिडर करना पड़ेगा. ओके. सो नंबर ऑफ रिएक्शंस कितने हो रहे हैं? नंबर ऑफ रिएक्शंस हो रहे हैं अभी 5. नंबर ऑफ रिएक्शंस कितने हो रहे हैं? 5. 1 2 3 4 5. R is equals to 5. DSE is equals to 5 minus 3, it is equals to 2. DSI 3C, 3 into 1 यानी 3. Releases 1 2 3 1 2 3 4. 4 minus 1 minus 3. 3 minus 1 minus 2 and यहाँ पे minus 1. Okay. So 1 2 and 3 6 minus 6. So DOSI. What is DOSI now? 2 -1 plus 3 minus 6 minus 1. Option है क्या? There is no option because of insufficient data. Because of insufficient data. क्यों insufficient data? क्योंकि यहाँ पे भी एक ये है और यहाँ पे ये रोलर नहीं है, ये हिंज है. एक्चुअली ये हिंज है. तो वहां पे जो पार्ट है आपका यानी क्वेश्चन को आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा. यहाँ पे हिंज है और यहाँ पे और एक मेंबर है. तो और एक मेंबर है तो यहाँ पे क्या हो जाता है आपका? यहाँ पे क्या हो जाता गाइस? 2. यानी ये क्या हो जाएगा? 6. ओके. सो रिलीजेस -5 आएगा ना? -5 कैसे क्या आएगा? देयर इज -1 हॉरिजॉन्टल शेयर रिलीज. देयर इज 3. देयर इज 2. 6 आएंगे. ओके. सो अभी यहाँ पे अगर मैंने हिंज पकड़ लिया तो यहाँ पे और एक 6 वाला भी आ जाता. यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा? 6 minus 3, it is equals to 3. So 3 plus 6 9. 9 minus 6 3 is the answer. 3 भी आंसर वहां पे नहीं है. 3 भी आंसर वहां पे नहीं है. ओके. वो क्वेश्चन ही गलत था. क्वेश्चन ही गलत था. यानी वहां पे क्वेश्चन में देखे नहीं था. DSE 3. ओके. DSE 3, DSI 6, DS is equals to M is equals to 0, M is equals to 0. Nine minus 6. 1 minute guys, 1 minute. Please see this. तो यहां पे 4 मेंबर जुड़ रहे क्या? ये तो कंटिन्यू है, ये भी कंटिन्यू है. यहाँ पे ये एक जुड़ रहा है, यानी यहाँ पे मेंबर कितने जुड़ रहे हैं? यहाँ पे ये टेंजेंटली जा रहा है ना, तो ये एक मेंबर हो गया इसके लिए, इसलिए 2 minus 1 हो गया. दैट इज -1. दैट इज अगेन -1. क्यों -1? क्योंकि ये टोटल जा रहा है. इसको जुड़ रहा है क्या? ये इस तरह है क्या? नहीं है. ओके. ये किस तरह है? अगर यहाँ पे इसको जूम करते हम
तो इस तरह जा रहा है, टेंजेंट जा रहा है, तो टेंजेंट जा रहा है तो उसको लेना ही नहीं है। रिलीजियस गलत हो गया, रिलीजियस 6 नहीं है, रिलीजियस नॉट अ 6। तो ये यहाँ पे ये -1 ही रहेगा बस, क्योंकि ये एक मेंबर और ये एक मेंबर, इसके लिए 2 ही मेंबर हो गए, दिस 1 मेंबर एंड दिस इज 2 मेंबर। यहाँ पे भी सेम, यहाँ पे क्या हो रहा कि यहाँ पे इसको अगर जूम करके फिर से देख रहे हैं हम तो इस तरह आ रहा, तो यहाँ पे ये एक मेंबर और यहाँ पे ये 2 मेंबर, सिर्फ और सिर्फ 2 ही मेंबर हो गया। तो 2 - 1 इट इज इक्वल टू -1 अगेन, एंड -1, यहाँ पे भी एक -1 और ये भी एक -1, यानी रिलीजेस कितने हो गए, 3 रिलीजेस, यानी कितने आ गया -3, यानी हाउ मच 3 DOSR, सॉरी 6 इज द आंसर, 6 है क्या, बी इज द आंसर। ओके, फिगर कंप्लीट कर लो प्लीज, वहां पे फिगर ये है, एक्चुअल फिगर ये। ओके, अगर ये बीच में रहता था तो मेंबर लेते थे उतने मेंबर, मेरे से भी गलती होगी। ओके, घाई गड़बड़। तो यहाँ पे टेंजेंटली जा रहा है, इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, दैट 1 एंड दैट 2, यानी कितने मेंबर हो गए आपके, 2 ही मेंबर हो गए, तो 2 - 1, और रिलीजियस को माइनस पे लिखता है इसलिए माइनस पे लिखा मैंने। जरूरी नहीं है आप माइनस से लिखो करके, आपने प्लस में भी लिखा तो भी चलेगा, लेकिन वो आपको माइनस में पकड़ना पड़ेगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 गाइस, क्वेश्चन नंबर 10 तो हो ही गया होगा। क्वेश्चन नंबर 10 हो गया, क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। कितना डिग्री ऑफ इंडिटरमिनेंसी, नहीं और ये डिग्री ऑफ इंडिटरमिनेंसी ऑफ बीम पूछा है ना। यहाँ पे कितने रह गए, यहाँ पे रह गए 2, यहाँ पे रहेगा 1, यहाँ पे रहेगा 1 रिएक्शन, यानी कितने रिएक्शन हो गए, 4, 4 - 2, 2 अगेन -1, यानी 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम, या सॉरी 1 डिग्री ऑफ इंडिटरमिनेंसी। बी इज द आंसर, 10 का बी। कैसी वर्टिकल लोडिंग, डायरेक्टली है ना। क्वेश्चन नंबर 10 बहुत इजी रहते हैं, गेट के भी क्वेश्चंस, वो भी देख लेते हैं, यानी देख लेते बोले तो आप सॉल्व कर लो। नंबर ऑफ रिएक्शंस गाइस, 1 2 3, 1 2 3, 3, no 3, that is 2 only, horizontal is neglecting, vertical loading के लिए देखना है। ओके, सो वर्टिकल लोडिंग के लिए अगर देख रहे हैं हम, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे कुछ देखिए कि इंक्लाइंड रोलर वगैरह नहीं देखिए, सो दैट इज 2, तो 2 माइनस रिएक्शंस कितने हो गए, रिएक्शंस 4, ओके 4 रिएक्शंस, सो 4 रिएक्शंस यानी DSE इज इक्वल टू R माइनस स्मॉल r इज इक्वल टू 4 - 2, 2। ओके, आपने 3 भी लिया रहता था तो भी क्या कर सकते थे अपन, 3 भी लिया रहता था तो भी यही आंसर रहता था। और अगर आप हॉरिजॉन्टल लोड यानी वर्टिकल लोडिंग के लिए ना लेते हुए जनरल लोडिंग को अगर ले रहे हैं, वर्टिकल लोडिंग के लिए ये, लेकिन जनरली वर्टिकल लोडिंग के लिए ही लो जब बीम दिखता आपको। ओके, अगर इंक्लाइन लोड है वहां पे देन गो फॉर द जनरल लोडिंग। R इज इक्वल टू 5, क्योंकि यहाँ पे 3 आएंगे फिर, तो एंड स्मॉल r इज इक्वल टू 3, तो भी DSE इज इक्वल टू 5 - 3 इट इज इक्वल टू 2, वही आता। और रिलीजेस -1, क्योंकि ये 1 2 2 - 1 इट इज इक्वल टू 1, और ये माइनस में लिखूंगा मैं, क्यों माइनस में लिखूंगा, रिलीज है करके। सो DOSI इट इज इक्वल टू DSE minus releases. So releases is equals to, and DSE is equals to 2 - 1 is equals to 1. So 1 degree of freedom. Sorry, 1 degree of indeterminacy. 1 degree of indeterminacy. तो हो गया गाइस, 1 degree of indeterminacy खत्म। अभी क्या है, क्वेश्चन नंबर 11 इज द लास्ट क्वेश्चन। फोर्स निकालना सर। ते तुम्ही काढू शकता ना।
सांगा आंसर। फोर्स, फोर्स निकालना है, निकाल सकते हैं आप। बताओ क्या आंसर रहेगा उसका, फोर्स का, लैक ऑफ फिट, ये सिखाया है मैंने। क्या रहेगा लैक ऑफ फिट के लिए? डेल इज इक्वल टू पी एल अपॉन ए, डेल इज इक्वल टू पी एल अपॉन ए ई, डेल एल इज इक्वल टू पी एल अपॉन ए ई। तो P इज इक्वल टू डेल एल इंटू ए एल, ए इंटू ई डिवाइड बाय एल, खत्म। बहुत इजी है ये। क्या क्या है P और E, एरिया, अब क्रॉस सेक्शनल एरिया वगैरह सब कुछ देखिए वहां पे। ओके, सो डेल एल इज इक्वल टू 1 mm। ओके, नेक्स्ट ए एरिया इज इक्वल टू 20, ई इज इक्वल टू 2 इंटू 10⁵ है वो वो 5 ऊपर नहीं है, प्रिंटिंग मिस्टेक है, 2 इंटू 10⁵ डिवाइड बाय एल। व्हाट इज द लेंथ? लेंथ ऑफ मेंबर ए बी इज नॉट गिवन। कैसे निकालेंगे भाई? Like this given or not? ए बी पे यहाँ पे कुछ तो भी अलग ही आंसर बोला है। सिंस द लैक ऑफ फिट डू नॉट अफेक्ट द फोर्सेस इन डिटरमिनेंट स्ट्रक्चर। हाँ, यहाँ पे क्या बोला है? यहाँ पे हमने फोर्स निकालने के लिए बोला है। यहाँ पे देखो, थोड़ा अच्छे से देख लो। सर स्क्रीन शेयर नहीं हुआ है। हाँ हाँ, कर दिया अभी, कर दिया स्क्रीन शेयर। 1 मिनट। यहाँ पे क्या बोला है? ये 11th वाला क्वेश्चन है। तो यहाँ पे लेंथ देखे नहीं है, लेकिन दैट इज डिटरमिनेंट स्ट्रक्चर। व्हाई इट इज डिटरमिनेंट? डीएसई और डीएसआई कितना निकलता है इसका? एम इट इज 3, जॉइंट इट इज 3। जीरो। यस, दैट इज डिटरमिनेंट स्ट्रक्चर। सो इनका बोलना क्या है कि सिंस द लैक ऑफ फिट डू नॉट अफेक्ट द फोर्स इन डिटरमिनेंट स्ट्रक्चर। लैक ऑफ फिट कोई अफेक्ट नहीं करेगा डिटरमिनेंट स्ट्रक्चर के लिए। ये आप अच्छे से समझ लो अभी। ओके, ये इन्होंने बोला है। जीरो क्यों है? क्योंकि यहाँ पे जीरो आप लिख दोगे, जीरो लैक ऑफ फिट की वजह से क्या रहेगा? जीरो इज द आंसर। इसलिए जीरो लिखा है इन्होंने। ओके, जीरो क्यों है डायरेक्टली? कि द ए बी फोर्स ट्रस, यानी लैक ऑफ फिट जो है, लैक ऑफ फिट कोई इफेक्ट नहीं करेगा, इसलिए लेंथ देके नहीं है, इसलिए लेंथ की जरूरत ही नहीं है। जीरो डायरेक्टली आपको लिखना है। डिटरमिनेंट स्ट्रक्चर को लैक ऑफ फिट कोई इफेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि आप डायरेक्टली फोर्सेस निकालोगे, डायरेक्टली सॉल्व करेंगे इसको, स्ट्रक्चर एनालिसिस के मेथड से नहीं जाएंगे हम। ओके, डायरेक्टली इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के मेथड से जाएंगे, सेक्शन मेथड और जॉइंट मेथड और एनीथिंग एल्स। दो ही मेथड है, सेक्शन एंड जॉइंट, एनीथिंग एल्स तो नहीं आ सकता। ओके, डिग्री ऑफ काइनेमेटिक इंटरवेंसी पढ़ लो गाइस आज पूरा का पूरा। ये भी क्योंकि ये तो मैंने सिखाया है, ये नहीं सिखाया है इसे बोलना नहीं है आपको। और आपको ये क्वेश्चंस पूरे सॉल्व करके देखना है। जो भी क्वेश्चंस नहीं आएंगे नेक्स्ट लेक्चर में अपन, कल के लेक्चर में अपन ये जो 10 क्वेश्चन है, ये भी 10 क्वेश्चन पूरे के पूरे सॉल्व कर लेंगे। समझ रहे क्या आप? ये पूरा का हाँ पूरा सर। पढ़ना है आपको आज। ओके, कल अपन काइनेमेटिक इंटरवेंसी खत्म कर देते हैं, यानी कल अपना काइनेमेटिक इंटरवेंसी भी खत्म हो जाता है यहाँ से। ओके, और आपको क्या करना है? आपको कि नहीं, 1 मिनट। ओके, कितने जनों के पास प्रीवियस गेट बुक है?
क्वेश्चन पेपर के सर, क्या? क्वेश्चन पेपर के क्या? हाँ क्वेश्चन पेपर हाँ है सर। है ना। मैक्सिमम जिनके जिनके पास नहीं है मैं पीडीएफ सेंड कर देता, पीडीएफ से आप देख सकते हो। एटी 89 यानी 40 समथिंग 45। ये देखो ये 1 मार्क क्वेश्चन ऐसे पूछे जाए गए हैं, दिख रहे क्या आपको? हाँ सर। हाँ तो ये सभी क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन आया वाला है 92 892 वाला क्वेश्चन है। सभी क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, जो क्वेश्चन नहीं है वो क्वेश्चन पूछो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके 2 मार्क क्वेश्चन, गेट 17 का भी क्वेश्चन है एंड सॉल्यूशन। ठीक है, गेट 17 तक दिखे तो सभी क्वेश्चन सॉल्व कर लो, जो जो क्वेश्चंस नहीं है वो क्वेश्चन आप पूछ सकते, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्वेश्चन नहीं आएगा, मे भी ट्राई करके देखो, नहीं आया तो अपन कर लेते हैं इसको। ओके ओके गाइस, कल मिलते हैं। जिसकी भी फीस 1 मिनट